जय श्री राम, जय महाकाल। पिछले एपिसोड में भैया ने आपको बताया था, फर्स्ट एपिसोड के अंदर, फर्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर, कि मेरा जो दोस्त था उसको कैसे प्रेत चिपटा, कैसे चौराहे पर, जब वो चौराहे पर गया और वहाँ पर उसने टॉयलेट करी साइड में, और वहाँ जब उसने अपने दोस्तों का आवाज़ मारा तो किस तरीके से उसके शरीर के अंदर वो प्रेत एंटर कर गया। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है हॉरर स्टोरी का, वो पहला पार्ट ज़रूर देखें, नहीं तो ये वाला पार्ट उनको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग घटना है उसके अंदर। ये भी बता रखा है कि ऐसी जगह पे आवाज़ नहीं मारना है बिल्कुल भी आपको, या क्या नहीं करना है, उस पहले पार्ट में भैया ने बता रखा है। और अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वो हमें शेयर कर देना। आज हम दूसरे पार्ट के अंदर यही सब चीज़ बताएंगे कि पहले पार्ट के अंदर उसको भूत ऐसे शरीर के अंदर एंटर हुआ और उसने ऐसे ऐसे दिक्कत करी, और उसके पापा जी थे, भगत थे, जिन्होंने उसको चेक करा, देवता शरीर पे आए और देवता ने बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो आज वहीं से हम चालू कर रहे हैं। उसके पापा जी ने देवता को बुलाया अपने सर के ऊपर। उसके पापा भगत थे और अच्छे, मतलब यानी कि अच्छे भगत थे। वो घर का भी देखते थे और बाहर का भी देखते थे। देखने का अर्थ यानी कि कईयों की नेगेटिविटी उतारते थे, भूत प्रेत का झाड़ा भी लगाते थे और भूत प्रेत उतार भी देते थे उनके शरीर के अंदर। उनके ग्राम खेड़े के यानी कि कुल देवता शरीर के अंदर आते थे उनके, और वो हुक्के के जरिए आते थे। बोला जाता है ना, गांव के अंदर, ग्राम के अंदर वो हुक्का, एक हुक्का चिलम सी लगा करके, और उसके जरिए देवता को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, डेरू वेरू बजते हैं। मगर उन्होंने, उसके पापा ने वैसे ही नॉर्मल बुलाया, क्योंकि लड़के के ऊपर विपदा ही इतनी तगड़ी आकर के बैठी हुई थी कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देवता ने बोला कि अगर इसके ऊपर से चीज़ उतारते हो तो मनुष्य की हानि हो सकती है, यानी कि घर के अंदर कोई मर भी सकता है। इस तरीके से बताया उन्होंने। अब जो मेरे दोस्त के पिताजी थे, पापा जी थे, उन्होंने कहा कि अब करना तो पड़ेगा ना, कि भैया मेरा स्वयं का बेटा, खुद का बेटा, और ऐसे कष्ट में मैं नहीं देख सकता। तो उसके पापा ने क्या किया, उस प्रेत को उतारने की कोशिश करी मेरे दोस्त के ऊपर से। उसके शरीर के अंदर वो एंटर हो चुका था। 3-4 दिन हो गए थे उसको, उसका बुखार नहीं टूट रहा था, और डॉक्टरों को दिखा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। जब उनके पापा ने देवता को बुलाया तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना तंत्र टाइप का कुछ किया और उसके शरीर के अंदर से उस प्रेत को निकालने की बिल्कुल कोशिश करी। वो प्रेत शरीर के ऊपर आया और बोला कि इसने मुझे खुद बुलाया है, मैं इसके शरीर से बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और तू निकाल के दिखा दे। समझ रहे हो आप किस लेवल का प्रेत था, यानी कि कितना हटीला प्रेत था और कितना ताकतवर प्रेत था। उसने यूं बोल दिया उसके पापा को, भगत को, कि तू निकाल के दिखा दे। अच्छा, ऐसा हुआ भाई। अब उसके पापा भी भाई भगत थे, सही वाले। उसके पापा ने भी कहा कि देख, मैं ही निकालूंगा तेरे को, अब तू देख। उसने बोला, इसने खुद बुलाया है मेरे को, मैं तो चौक पे बैठा हुआ था आराम से, इसने खुद बोला है मेरे को, ओए आजा। अच्छा, किस तरीके से बोला वो आप पहले पार्ट के अंदर देखना, ठीक है। अब इसके पापा ने काम स्टार्ट किया। जब इसके पापा ने काम स्टार्ट किया तो उस मेरे दोस्त के शरीर के अंदर जो भी प्रेत था ना, वो उसके पिताजी के अंदर प्रवेश करना स्टार्ट करा। धीरे 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 उसके पिताजी के शरीर के अंदर स्टार्ट करा घुसना, और
मेरा दोस्त थोड़ा थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ। अब जो उसके पापा के शरीर के अंदर वो प्रेत घुसा और देवता भी अंदर, और देवता भी लड़ाई कर रहे हैं उससे, उसके पापा भी लड़ाई कर रहे हैं और उस प्रेत की भी लड़ाई हो रही है। सोचो, एक मनुष्य के अंदर तीन तीन चीजें, एक तो खुद मनुष्य, एक वो प्रेत और एक देवता यानी कि भगवान, वो तीनों आपस में लड़ रहे हैं। सोचो कैसी कंडीशन रही होगी। घर के सारे लोग वहीं पर बैठे हुए थे और कोई नहीं छेड़ पा रहा था उनको, इतनी तगड़ी लड़ाई चल रही थी। समझ रहे हो, कभी प्रेत शरीर के ऊपर आ रहा था, कभी देवता शरीर के ऊपर आ रहा था, कभी दोनों हट जा रहे थे तो उनके पिताजी ही बोल रहे थे कि तेरे को निकालूंगा, देख तू क्या करता है। कभी प्रेत आ रहा था शरीर के ऊपर और बोल रहा कि तू निकाल के दिखा। कभी देवता आ रहे, देख मैं तेरे को अभी निकालता हूँ। इस तरीके का माहौल पूरे घर के अंदर बना पड़ा था उस समय। सोचो कैसा माहौल रहा होगा। प्रेत आकर के बोल रहा है, देवता आकर के बोल रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग उस समय सबके दिमाग में कैसे क्या चल रहा होगा सोचो। जब उनके देवता ने कुछ भेंट काटी उसके नाम से, भेंट काटते ही वो प्रेत गया सीधा जहां पर जाना था। देवता उसको पकड़ करके बांध करके ले गए। देवता शरीर के अंदर से, वो प्रेत शरीर के अंदर से निकला, देवता उसको लेके गए। ठीक है, जहाँ पे भी उसको गाड़ना था या जहाँ पर भी मारना था, डालना था, उसको वो देवता ले गए। उसके पापा की जो हालत हुई वो मत पूछो आप। उसके पापा की इतनी बुरी हालत हो गई ना कि जैसे कि डंडों से मारा हो, पीटा हो, शरीर पे निशान पड़े हुए थे शरीर पे। सोचो कितना तगड़ा प्रेत रहा होगा वो। शरीर पे निशान पड़ गए थे और घर के लोग सदमे में कि ये निशान कैसे पड़ गए, देखो प्रेत के। उसके पापा 15-20 दिन बीमार रहे, बहुत ज्यादा, यानी कि बोला जाए तो खाट में ही चिपक गए, खाट में ही पड़ गए। इतनी बुरी कंडीशन हो गई उसके पापा की। मगर मेरा दोस्त ठीक हो गया था, उसको आराम आ गया था और उसके पापा की बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर वो उसके पापा धीरे धीरे दवाई वगैरह ले करके देवताओं को मनाते मनाते जब जा कर के उनको रिकवर होने के अंदर कम से कम नहीं तो 2 महीने लग गए थे। बोला जाए तो शरीर का खून भी सूख गया था कुछ %। शरीर बिल्कुल डैमेज हो गया था, हालत नहीं थी उठने की। ठीक है, उनको हर एक चीज़ खिलाई पिलाई, जब जा कर के उनकी सेवा करी, जब जा कर के उनके पिताजी उठ कर के बैठे हुए और बताया कि बहुत खतरनाक प्रेत था। उन्होंने क्या बताया, घर वालों ने भी बताया उनको कि बहुत खतरनाक प्रेत था ये। ठीक है, तो अब जो भैया कई चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है आप सभी को कि भैया क्या बताने जा रहे हैं। और अगर किसी भाई बहन ने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लेना जा कर के कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। और जिस भी भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को। अब जो महत्वपूर्ण बात है आप सभी को बताने जा रहे हैं भैया कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इन बातों का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। आपको, आपके बच्चों का, आपके बहन का, आपके भाई का, आपकी माता का, आपके पिता का, स्वयं आपको ध्यान रखना है सबको। पहली बात, कभी भी रात्रि में, सुमसाम रात्रि में अकेले कहीं पर भी ना जाएं। ठीक है, कहीं पर भी नहीं जाना है आपको।
ठीक है। और अगर जा रहे हो तो कोई साथ में होना चाहिए। प्लस पॉइंट एक और बता रहा हूँ, हाथ में या तो आपके माचिस हो या फिर कोयला हो या फिर घर की भभूति हो, ठीक है, या फिर कोई रुद्राक्ष हो आपके पास या फिर रुद्राक्ष की माला हो, ठीक है, या फिर कोई मोर पंख हो आपके पास या फिर कोई कटारी टाइप की हो, ठीक है। ये कई चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा कि ऐसी ऐसी जगहों पे अगर जा रहे हो तो वहाँ पर क्या नहीं करना है बिल्कुल भी आपको, ताकि आपके प्रेत ना चिपट पाए। उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शमशान में क्या नहीं करना है, शमशान के पास से क्या नहीं करना, शमशान के पास से जाते हुए क्या नहीं करना। वो तीसरी वीडियो भी डालूंगा इसी की, तो ध्यानपूर्वक सभी सुन लें। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आज आपको भैया ने ये स्टोरी बताई है और कल और कुछ भी बताएंगे आपकी प्रोटेक्शन के लिए कि आपको ऐसी ऐसी जगहों पे जाकर के क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।